ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट जो वो देखते हैं नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि नॉर्टन थ्योरम बेसिकली क्या है, दैट इज़ आप ये बोल सकते हो कि रेसिप्रोकल ऑफ द थेवेनिन थ्योरम। जो थेवेनिन थ्योरम हमने की है उसी का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो इसमें क्या होता था कि जैसे कि आपके पास क्या था कि इस तरह से मान लो कि सेम सर्किट है, जैसे यही सर्किट अपने लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेम सर्किट हम उसको कंसीडर करके चलते हैं। इस तरह से अगर आपके पास कोई सर्किट था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपके पास एक लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपके पास जैसे R1 है, ये आपके पास R2 है, ये आपके पास R3 है, ये आपके पास RL है और ये आपके पास क्या है, E है। तो नॉर्टन थ्योरम बच्चों अब आपके पास क्या बोलती थी, नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट हम कैसे बनाते हैं कि जितने भी आपके पास जो सोर्सेज होंगे, 1 2 3 जितने भी सोर्सेज होंगे, हम उसको रिप्लेस कर देते थे करंट सोर्स से, और जितनी भी रेजिस्टेंस होंगी एक्सेप्ट दिस लोड रेजिस्टेंस, हम उसे क्या किससे रिप्लेस कर देते थे, आपकी नॉर्टन रेजिस्टेंस से। लेकिन जैसे थेवेनिन थ्योरम में जो थेवेनिन वोल्टेज थी और थेवेनिन रेजिस्टेंस थी उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता था। यहाँ पे जो आपका करंट सोर्स होगा बच्चों और जो आपके पास रेजिस्टेंस होगी वो कैसे कनेक्ट होंगी, पैरेलल में कनेक्ट होंगी। ये चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जहाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक करंट सोर्स से हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेंगे जो कि नॉर्टन रेजिस्टेंस होगी। ये आपस में कैसे कनेक्ट होंगी, पैरेलल में कनेक्ट होंगी। ये आपस में कैसे कनेक्ट होंगी, पैरेलल में। मतलब यहाँ पे जो है वो IN, यहाँ पे बच्चों RN, और ये आपका कौन सा है, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी। वहाँ पे हमने क्या देखा था कि थेवेनिन के केस में क्या था, हम उसको कैसे करते थे कि हम यहाँ पे जो वोल्टेज लगे, मैं थेवेनिन जो वोल्टेज लगेगी और जो थेवेनिन रेजिस्टेंस तो वो पैरेलल में थे। ये जो नॉर्टन करंट सोर्स है और जो आपका रेजिस्टेंस जो आपकी लगेगी, नॉर्टन रेजिस्टेंस लगेगी आपस में पैरेलल में। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपके पास कौन सी, नॉर्टन थ्योरम। ये क्या थी आपके पास, नॉर्टन थ्योरम थी। इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि समटाइम कि ये इतनी ज़्यादा उनको क्या है कि ये बोल सकते हैं कि क्लियर नहीं हो पाती है। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल के साथ इसको समझा देता हूँ दोबारा से। नॉर्टन इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, जैसे मान लो कि यही मेरे पास कोई सर्किट था। ठीक है, ऐसा ही कोई एक सर्किट हम इसको लेके एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। क्लियर, आइए। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, एक यही सर्किट है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे यही सर्किट अपने ने कंसीडर किया हुआ है। इसी सर्किट को लेके अपने चलते हैं। ठीक है, इसी सर्किट को लेके अपने इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू निकालनी है थ्रू द RL बाय यूजिंग द नॉर्टन थ्योरम। इसी के साथ हमें क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ता है कि इस पूरे सर्किट की सबसे पहले हमें क्या रेजिस्टेंस निकालनी पड़ती है कि टोटल जो रेजिस्टेंस होगी वो हमें क्या करनी है, बेसिकली कैलकुलेट करनी है। साथ में ये दे देते हैं कि एक स्मॉल r भी है आपके पास की जो इसकी अपनी क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। मैंने आपको बोला है कि जब भी हम रिप्लेस करेंगे तो उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर दी है तो बच्चों वो रिप्लेस कभी नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी पूरी टोटल रेजिस्टेंस निकालता हूं बच्चों, इस पूरे ओवरऑल जो सर्किट है इसकी टोटल रेजिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो हमें क्या करना है कि जब भी हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, जैसे मान लो कि किसके अक्रॉस निकालनी, ए और बी के अक्रॉस निकालनी, मतलब RL को हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, RL की वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ए बी के अक्रॉस जो R की वैल्यू आएगी बच्चों वो किसके बराबर है, ये R, ये R1 जो है ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है, और ये आपस में क्या है, पैरेलल। मतलब ये चीज़ नहीं होगी उस टाइम। ठीक है, इस तरह को मान सकते हैं कि इसको एक तरह से हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो वो वैल्यू जो वो हमें देखनी है, एक तरह से हम इस तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सॉरी, ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों, पैरेलल में होंगे। अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, R2 R3 और प्लस कितना होगा, R2 प्लस R3। तो ये बनेगी इसकी टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो आपको टोटल करंट की वैल्यू जो है वो बेसिकली क्या करनी है, अब कैलकुलेट करनी है। तो टोटल करंट की वैल्यू किसके बराबर आएगी आपके पास, टोटल करंट जो बच्चों वो किसके बराबर होगा कि जो आपने टोटल करंट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, I की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ सर्किट से तो E डिवाइडेड बाय में R हो जाएगा। अब मैं वैल्यूज नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, फिर आपने टोटल करंट की वैल्यू जो बच्चों वो कैलकुलेट करनी। अब जो बात असली शुरू होती है कि जो हमने नॉर्टन करंट बनाना है
ठीक है, उस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब नॉर्टन करंट बेसिकली के शॉर्ट करंट है। हमें क्या करना है कि इस वैल्यू को क्या करना है, शॉर्ट करना, मतलब इस आर एल को हटा के हमने इसको क्या करना है, शॉर्ट करना है। फिर जो वैल्यू आएगी सर्किट के अंदर, ठीक है, वो आपकी बेसिकली कौन सी होगी। देखो अब हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, हमें तो बेसिकली वो आई एन और आर एन की वैल्यू वो कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो ए बी है मतलब आर एल की वैल्यू जो उसे बेसिकली हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो इसे हम बेसिकली क्या शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं, या इसको ही हम क्या कहेंगे, नॉर्टन करंट करेंगे। कैसे कहेंगे, देखो कौन सी वैल्यू होगी, देखो यहां से मान लो कि आई करंट आ रहा था जो टोटल करंट सर्किट के अंदर था, ये डिवाइड हुआ इन दो में, ठीक है, तो यहां पे जो करंट आ रहा है वो बेसिकली कौन सा, शॉर्ट करंट है, मतलब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, इस R2 जो R2 के थ्रू जो वैल्यू वो चाहिए। तो वो बच्चों कैसे निकालेंगे, करंट डिवीजन रूल से निकाल सकते हैं। उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, आपके पास R3, ठीक है, डिवाइडेड बाय में कितना होगा, R2 प्लस R3 हो जाएगा, और टोटल करंट कौन सा बच्चों आपके पास I। तो यही बेसिकली आपके पास कौन सा बनेगा, नॉर्टन करंट बनेगा। यही बेसिकली शॉर्ट करंट को ही हम क्या नाम देंगे, नॉर्टन करंट जो है नाम दिया जाएगा। सेकंड, अब आपको क्या करना है, नॉर्टन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, इसको अभी हमने शॉर्ट किया, ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम हटा देंगे, ठीक है, इसको यहां से शॉर्ट कर देंगे आप, ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे कि जो स्मॉल रेजिस्टेंस हमने कंसीडर की थी इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, इसको यहां से हम ओपन कर देंगे। तो इसके अबाउट जो आपके पास रेजिस्टेंस आएगी दैट इज अ नॉर्टन रेजिस्टेंस हो जाएगी। अब उसकी वैल्यू देख लो आपके पास कितनी बनेगी, यहां से आएगा करंट, ठीक है, यहां से करंट आया, डिवाइड हुआ, तो ये वाला R1 और R3, देखो उससे पहले ये वाली चीज आपस में सीरीज में होंगी, उसके बाद ये इसमें पैरेलल और ये इसके साथ सीरीज में जाएगी। देखो कैसे बनेगा, ये R1 और ये R जो बच्चों आपस में सीरीज में, इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा, फिर उनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो R2 के साथ सीरीज में होगा। अब कैसे लिखूंगा इसको, देखो इसका बेसिकली इस तरह से बनेगा, इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ तो ऐसे बनेगा, यहां से दिस वन, ठीक है, दिस वन और दिस वन। अब देखो यहां से क्या बन गया आपके पास, बेसिकली ये जो है आपस में सीरीज में, मतलब ये R1 प्लस स्मॉल R1 प्लस कैपिटल R1 बन गया, ठीक है, और ये जो है आपके पास ये R2 था और ये आपके पास क्या था, R3 था, ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा, R प्लस R1 इंटू कितना है, R3 डिवाइडेड बाय R प्लस R1 प्लस R3 हो जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, R2, मतलब जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा वो इसके साथ क्या है, सीरीज में चला जाएगा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, Rn की वैल्यू आ जाएगी। सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। हमें लोड करंट चाहिए था उसके थ्रू, तो वो किसके बराबर आता है, लोड करंट की वैल्यू तो हमने क्या कैलकुलेट करके रखी है, ठीक है, उसको हम हमारे पास उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो लोड करंट की वैल्यू जो है वो हम क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। लोड करंट की वैल्यू जो है वो हम क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं फिर, ठीक है, क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो वहां से हमारे पास जो लोड करंट है वो बेसिकली किसके बराबर होगा, लोड करंट कहाँ पे लास्ट में है हमारे पास, वो किसके बराबर होता है, बेसिकली जो आपके पास टोटल वोल्टेज आ रही उसके, और इनटू में आपके पास क्या है कि टोटल वोल्टेज और डिवाइड अगर किससे कर दी जाए, उस नॉर्टन रेजिस्टेंस से कर जाए, टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस से कर दी जाए, तो वहां से हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, ये आपके पास नॉर्टन थ्योरम थी। इसके बाद बच्चों हमने एक मैक्सिमम पावर थ्योरम की थी। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम में हमने क्या किया था, हमने क्या सीखा था कि आपके पास जो मैक्सिमम पावर कब डिलीवर की जाती है, मैक्सिमम पावर जो है वो कब डिलीवर की जाएगी, जब वो आपकी जो रेजिस्टेंस है, कौन सी रेजिस्टेंस आपकी जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होगी, लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो, मतलब लोड रेजिस्टेंस जो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होती है। उस कंडीशन में आपके पास उसकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो हमारे पास जैसे क्या था कि जैसे सपोज करो मैं छोटा सा सर्किट ही बनाऊंगा, उसी में आपको समझा देता हूँ मैक्सिमम पावर थ्योरम। जैसे आपके पास ये सोर्स था और इसके पास अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस थी, दिस वन, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गई, सेम सर्किट डायग्राम, कोई नहीं, एक ही चीज़ से सभी चीज़ों को समझा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि हम क्या क्या कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे ये RL आ गई और ये RI, तो ये सोर्स जो बच्चों मैक्सिमम पावर कब देता था, जब ये R की वैल्यू जो इस लोड रेजिस्टेंस के बराबर होती थी। ये हमारे पास क्या थी, मैक्सिमम पावर
थ्योरम थी। क्लियर हुई बात। उसके बाद हमने क्या की थी, एक रेसिप्रोसिटी थ्योरम की थी और एक कंपनसेशन थ्योरम की थी। तो वो जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या थी हमारे पास, रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या बोलती थी कि जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, एक सर्किट है, यही सर्किट लेके चल रहे हैं अपने, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया और ये आपके पास एक सर्किट बन गया। एक लूप आपके पास ये, एक लूप यहाँ पे, ये E आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये R1 मान लेता हूँ, उसको R2 मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेते हैं, R3 मान लेते हैं। ऐसा ही था हमारे पास। तो ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती थी कि इस सोर्स के कारण क्या होगा, अब इसमें जैसे मान लो कि I करंट फ्लो किया, अब ये I करंट क्या हुआ, डिवाइड हुआ, जैसे यहाँ से I करंट आ रहा था, मान लो कि सोर्स के कारण यहाँ पे जो है I1 करंट जो वो फ्लो कर रहा है इस लूप के अंदर, इस सोर्स के कारण। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या बोलती थी कि इस सोर्स को हटा दिया जाए और इस सोर्स को कहाँ पे लगा दिया जाए, यहाँ लगा दिया जाए, तो इस लूप में अब जो करंट फ्लो करेगा इस सोर्स के कारण वो भी कितना करेगा, I1 करंट ही करेगा। मतलब चाहे आप सोर्स को इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, तो जिस लूप में सोर्स नहीं लगा है उसमें करंट की वैल्यू क्या है, हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। दैट इज द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। उसके बाद हमने की थी कंपनसेशन थ्योरम। लास्ट थ्योरम जो हमने की थी बच्चों, दैट इज द कंपनसेशन थ्योरम। अब ये कंपनसेशन थ्योरम क्या बोलती थी, सिंपल सी थ्योरम थी। उसमें कंपनसेशन थ्योरम में क्या होता था हमारे पास कि हम क्या कर सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस को, जैसे मान लो कि आपके पास ये सेम सर्किट इस तरह से था और एक यहाँ पे एक सिंपल सा सर्किट अपने ने लिया था, जैसे ये E आ गया आपके पास, ये R1 आ गया और ये R2 आ गया। तो कंपनसेशन थ्योरम क्या बोलती थी कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, जैसे मान लो कि इसमें से करंट कितना फ्लो किया, I करंट फ्लो किया, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुई वो बच्चों किसके बराबर हुई, I R2 के बराबर हुई। तो मैं इतनी वैल्यू का यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक सोर्स जो है वो लगा सकता हूँ। तो अगर मैं उतनी ही वैल्यू का सोर्स अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो सर्किट में फिर क्या होगा, उतना ही करंट जो है फ्लो करेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगी। जैसे ये E1 है, इसको E1 नाम दे देते हैं, प्लस माइनस ये R1 रहा और ये प्लस माइनस ये E2 रहा, ठीक है। तो ये E2 की वैल्यू बेसिकली बच्चों किसके बराबर है, I R2 के बराबर होगी, ठीक है। ये भी चीज़ बोली थी कि यहाँ पे पोलैरिटी जो वो हम क्या करते हैं, डिफरेंट लेते थे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमको वो वैल्यू जो वो नेगेटिव में लेके चलेंगे तब हमारा जो है रिजल्ट आता था, ठीक है। तो बच्चों ये थी बेसिकली हमारे पास जो 5-6 थ्योरम जो थी हमारे पास, जो हमने की है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चांसेस रहेंगे इसमें से क्वेश्चन आने के। इंपॉर्टेंट सिर्फ इसी के लिए नहीं, आगे भी आपको एग्जाम देते हैं तो ये थ्योरम्स का काफ़ी यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको ध्यान से देखें, न्यूमेरिकल सेंस में जितने हो सकें आप लोगों से आप करें, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट यूनिट मैं देखता हूँ कि यूनिट नंबर 4 जो आपकी ऑपरेशन एम्पलीफायर और लॉजिक गेट, वो यूनिट हम शुरू करते हैं। लॉजिक गेट एक सिंपल सा टॉपिक है ताकि आप लोगों को जल्दी से उसको भी क्या कर लें, समझ लें कि समझने में ईजी है। उसके बेस पर कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं हमारे पास। उसके बाद ऑपरेशन एम्पलीफायर है, वो भी एक ठीक है, सिंपल सा है, छोटा सा आपकी यूनिट रहेगी ताकि उसको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें। तो हम अब इसके बाद डायरेक्ट 4th यूनिट पर चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।